हाय गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टर्की वाई तुर्की चेंज इट्स नेम टू तुर्की है। ठीक है, और इसकी पृष्ठभूमि में समझेंगे उत्तराखंड, जो कि नाम है अभी उत्तराखंड का, वो उत्तरांचल से उत्तराखंड क्यों किया गया। पहले तुर्की के बारे में जान लेते हैं, तुर्की ने क्यों किया ऐसा। तुर्की ने इसलिए किया क्योंकि टर्की नाम का एक पक्षी होता है, एक पक्षी होता है तुर्की नाम का, जैसे परोसा जाता है थैंक्स गिविंग और क्रिसमस पार्टीज़ में। कहाँ? नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में। एक कारण वो, दूसरा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो टर्की का अर्थ दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो टर्की का अर्थ दे रखा है एक विफल या मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, और खुद को इस्लामिक राष्ट्रों के नेता के रूप में, खलीफाओं का देश के रूप में प्रस्तुत करने वाला तुर्की, यूरोप का मरीज तुर्की, खुद को इस कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता कि मतलब कि एक तरफ मुझे हारा हुआ व्यक्ति कहें और दूसरी तरफ मुझे खलीफा, मतलब मुझे सर्वोच्च राष्ट्र भी माने इस्लामिक राष्ट्रों का। तो इससे बचने के लिए तुर्की ने अपना नाम चेंज कर लिया। उसने कारण दिए कि सभ्यता संस्कृति और हमारे मतलब सभ्यता संस्कृति का मूल परिचायक है, और उसको हमारी जो राष्ट्रभाषा है तुर्की, उसमें भी अगर हम तुर्की का नाम लिखें तो तुर्की ही लिखा जाता है। ठीक है, और इसलिए हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं किन किन देशों ने अपने नाम चेंज किए। जैसे श्रीलंका, उसका पहला नाम था सिलोन, उसने अपना नाम चेंज करके श्रीलंका किया सन 2011 में। जब 1505 में उसे पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था तो उस टाइम पे उसका नाम सिलोन कर दिया गया था। औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करने के लिए भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया। बम्बई का नाम बदल के 1995 में क्या कर दिया, मुंबई। कैलकाटा का नाम बदल के कोलकाता कर दिया। बेंगलुरु का नाम बदल के बेंगलुरु कर दिया। वैसे कुछ और कंट्रीज़ ने भी किया, जैसे स्वाजीलैंड है, उसने अपना नाम बदल के क्या कर दिया, स्वास्तिनी। और आयरलैंड जो 1937 से पहले आयरलैंड नहीं था, वो था आयरिश फ्री स्टेट, उसने भी अपना नाम बदल के क्या कर लिया था, आयरलैंड कर लिया था। इसके अलावा अब हम थोड़ी उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं कि उत्तराखंड में एक्चुअली नाम परिवर्तन क्यों हुआ। हमें पता है 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बिल। और फिर 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी गई, इसने पंतनगर का दौरा किया, बोला कि उधम सिंह नगर को भी उत्तराखंड में आप शामिल कर लीजिए, मतलब उत्तरांचल में शामिल कर लीजिए। फिर उसके बाद 1 अगस्त को ये लोकसभा से पारित होता है, 10 अगस्त को ये राज्यसभा से पारित होता है, और अंततः 28 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। किसके KR नारायणन, जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को ये 27वां राज्य कानून संख्या, सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के अनुसार उत्तराखंड बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये नाम बदलने में इतनी देर लगाते हैं। वैसे नाम क्यों बदला गया, मेनली जो कारण दिया था उस टाइम पे ND तिवारी ने, वो इसलिए दिया था, वो ये दिया था कि हम शहीदों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। जब आंदोलन चल रहे थे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, तो उसमें से जो इसका नाम जो तय किया गया था, उत्तराखंड किया गया था। अभी पौराणिक ग्रंथों में देखें तो उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड ही मिलता है मेनली, बहुत सारे, जैसे केदार खंड हो गया, मानस खंड हो गया, और कई पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड ही मिलता। तो दूसरा कारण ये है, पहला कारण तो शहीदों वाला है। ठीक है, कि जैसे उत्तराखंड क्रांति दल एक मेन वो था, पार्टी थी, उसने भी उत्तराखंड ही रखा था। ठीक है, तो इस कारण उन्होंने बदल दिया। 400 करोड़ रुपए का बहुत अधिक खर्चा आया था उस टाइम पे, तो 16,000 करोड़ रुपए की घाटे में थी सरकार। तो जब नाम बदलते हैं तो उससे क्या होता है कि सरकारी खर्च बढ़ता ही है। इसके अलावा मतलब क्या किया इन्होंने कि 21 दिसंबर 2006 को बिल पेश किया, मतलब बिल पारित कर दिया, अधिसूचना जारी की 29 दिसंबर 2006 को, और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड को अनुच्छेद 3 में बदलाव करके मतलब उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम से जाने लगा। तो ये थी कहानी उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड होने की। होप आपको अच्छा लगा हो।